हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CM स्टडी फन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अभी 2021 में इंटर 11th का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है, तो इसमें विद्यार्थी स्टूडेंट्स अक्सर इस बात में कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन क्या ले। दैट्स मीन साइंस ले कि कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले। अगर साइंस ले तो उसमें मैथ ले कि बायो ले, और यदि आर्ट्स ले तो आर्ट्स में भी कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कौन ले। जैसे कि नॉर्मली होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लेकिन इसके अलावा हो जाता है आपको म्यूजिक हो जाता है, आपको साइकोलॉजी हो जाता है, होम साइंस हो जाता है, आपको आपको लॉजिक हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आखिर विद्यार्थी फिर उसके साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि कहाँ पर एडमिशन ले, किस कॉलेज में ले या किस स्कूल में ले, किस शहर में ले कि दूर में ले कि किस तरह से ले। तो आप मेरी इस वीडियो तक बिल्कुल वीडियो में फुल बने रहें और इस पूरा वीडियो को देखिए, और मैं आपको बता दूंगा एक एक करके कि आखिर आपको क्या लेना चाहिए, किस में फ़ायदे हैं और किस में नुकसान हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ ले लेने से भी नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग करना होता है और उसमें आगे जीवन में कामयाबी हासिल करना ज़रूरी होता है। तो चलते हैं। आप ये वीडियो मेरा देखने वाले, आप जो भी देखते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और क्या हो गया कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एजुकेशन यूट्यूब चैनल है और मैं अपने समय से ही, लंबे समय से मैं आपको क्या करता हूँ, एजुकेशन पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में हूँ, अब ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं आया हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि हम सब्जेक्ट वो लेंगे हम जिसमें आगे चलकर हमेशा बने रहें और अपने जीवन को सफल व कामयाब बना पाए। तो इसके लिए इस बात की ज़रूरत होती है सबसे पहले एप्टीट्यूड एंड आपकी एक्सपीरियंस एंड डिज़ायर। दैट्स मीन आपको जो अच्छा लगता है वही लीजिए। कुछ हमारे समाज में ऐसी अवधारणाएं होती हैं कि आर्ट्स नहीं लो, साइंस नहीं लो, कॉमर्स लो, ठीक है, यहाँ पर रह के क्या करेगा। या स्टूडेंट्स अक्सर पड़ोसी साथी दोस्त लोग वो बाहर शहर चले गए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। चाहे यदि हम आर्ट्स लेंगे तो मेरे पेरेंट्स, फादर ब्रदर, हमको बाहर जाने की मौका नहीं देंगे। ये बातों पर आप खुद से कुछ ना ले लीजिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि एक नंबर से ऑप्शन स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लेते हैं साइंस। चलिए साइंस लेते हैं। साइंस में कितने सब्जेक्ट हैं? 2। कौन है? साइंस में 2 ब्रांच है। कौन है? मैथ, PCM एंड PCB। क्या है? PCM एंड PCB। PCB फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब इसमें से आपको हार्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स को। हाँ, इसमें साधारण मेहनत से काम नहीं चलता, और साथ ही साथ आज मेहनत करने की भी बात नहीं हो जाती। इससे पुरानी एक्सपीरियंस एंड पुरानी नॉलेज, बेसिक नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपका बेसिक ठीक है, आप अंडर मैट्रिक एंड मैट्रिक में भी अच्छा मैथमेटिक्स बनाए हैं, अच्छा मार्क्स ले आए हैं, तो आप बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेट किए आप PCM दैट्स मैथमेटिक्स ले लीजिए। इंटर में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रखने से आगे चलकर किसी भी जनरल कंपटीशन में भी जाने में आपको मदद मिलेंगे, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स कुछ भी साइड से पढ़ लेते हैं, लेकिन आज जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाते हैं वो कल नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरी ओर बच जाते हैं कौन? बायोलॉजी। बायोलॉजी कौन लेता है? देखिए, ये बात सत्य है और मुझे भी मालूम है। मैं 8 साल से मैं टीचर के पोस्ट पर उपलब्ध हूँ, बैठा हूँ, लोगों को ऑफलाइन में क्लास दे ही रहा हूँ। अक्सर विद्यार्थी वो सोचता है कि चलो हमको आर्ट्स लेना नहीं है लेकिन साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। क्या? हमको आर्ट्स लेना नहीं है और साइंस पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे जी? तो ठीक है, बायोलॉजी ले लो, उसमें क्या होगा, मैथ नहीं पूछेगा, हो जाएगा। वाह, बड़ी खुशी विद्यार्थी ऐसे कर डालते हैं। लेकिन क्या बायोलॉजी हो गया तो क्या फ्री हो गया? क्या उसमें कोई कुछ नहीं लगता? जी नहीं, बायोलॉजी में भी सब कुछ होता है, बट मैथ नहीं होता है। मैथ के स्थान पर बायोलॉजी आता है। उसमें भी फिजिक्स होते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री होती है, उसमें भी इंग्लिश होते हैं। तो आप ऐसी गलत धारणा पर ना जाएं, ठीक है।
आपके पास इच्छा है, नॉलेज है, आप सकते हैं तो लीजिए, लेने के लिए ही तो है। लेकिन आप सकिएगा भी नहीं और बस देखा देखी कि वो भी लेता है तो हम भी ले लेंगे, तो ऐसी बात नहीं। क्यों? आर्ट्स पढ़कर भी लोग महान से महान बनते हैं और आर्ट्स पढ़कर भी लोग बड़े से बड़े अफसर और सब कुछ बन सकते हैं। तो चलते हैं, इसलिए क्या करेंगे, बायोलॉजी यदि आप कन्फर्मली मेडिकल साइंस, जैसे आप नर्सिंग करना चाहते हैं, आप जीएनएम एएनएम करना चाहते हैं, या आपको मेडिकल करना चाहते हैं, या कोई आपको मेडिकल लाइन्स के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उपलब्ध हैं स्ट्रीम्स से। और आजकल तो मेडिकल और क्या कहते हैं, इसकी तो चाहत ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं, आप अगर डिजायर रखते हैं, आप में अगर इंटरेस्ट है, तो बायोलॉजी लीजिए। और सिर्फ लीजिए ही नहीं, बल्कि उसको अच्छा से पढ़िए, मेहनत भी कीजिए, कोशिश भी कीजिए, और कामयाबी आपके हाथ गारंटी है, कन्फर्म है। अब देखते हैं आर्ट्स में क्या है कि आर्ट्स में आपको एक नॉर्मली लोग ले लेता है। आर्ट्स में क्या होगा, पहले जान लीजिए कि इसमें ना ही साइंस होगा और ना ही इसमें मैथ होगा। ठीक है, तो इसमें साइंस नहीं होगा। अच्छा, एक कॉमर्स भी बचा हुआ है। अच्छा, तो क्या हो गया, पहले मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो इस आर्ट्स में क्या हो जाएगा कि आप ले लीजिए, नॉर्मली क्या हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें से कोनो 3 चुनना पड़ता है, और ये अक्सर इसको ही लोग एक सिस्टम में इसको लेते हैं। दूसरी ओर उसमें और साइड से और सब्जेक्ट आर्ट्स में होते हैं, जैसे होम साइंस होता है, जिसमें से साइकोलॉजी होता है, जिसमें से म्यूजिक होता है, जिसमें लॉजिक होता है। ये सारे और सब्जेक्ट होते हैं जो आपको आर्ट्स फैकल्टी में आते हैं। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ते नहीं हैं और चाहे बस टाइम पास, बस डिग्री हासिल करना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थी कहते हैं कि चलो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट ले लो, ताकि उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे और कम पढ़े भी में आगे कर लेंगे। तो चलते हैं, क्या हो गया कि ऐसी बात नहीं है। अब क्या करेंगे कि आप जिसको भी ले, मैं आपको बार बार इस बात को इशारा करता हूँ आपको कि आप जो ले, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए और भली भांति पढ़िए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। साथ ही साथ परसेंटेज की भी ज़रूरत पड़ते हैं। आप थोड़ा पढ़ के भी रखेंगे तो आपको अच्छे परसेंटेज मिलेंगे, तो आपको आगे चलकर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे, और क्या होगा कि आपको आगे ज़िंदगी के अगला सफ़र को तय करने में आपको मदद मिलेंगे। तो ठीक है, तो आप जो भी ले लेंगे, आप आर्ट्स में जो ले रहे हैं, लेकिन उसमें अच्छी पकड़ मजबूत बनाइए और उसको बेहतर ढंग से पढ़िए। और फिर देखते हैं कि एक आर्ट्स पढ़ के ही लोग क्या नहीं कर सकता, और एक साइंस वाला जो सिर्फ देखा देखी ले लेते हैं, जिसके पास क्षमता नहीं, और उसने ले लिया तो हम भी ले लेंगे। और ऐसा मुझे मालूम भी है, क्योंकि मैं देख भी रहा हूँ कि जो साधारण से साधारण बच्चा, जिसे कुछ भी नहीं होता और आता, तो इसलिए ले लेते हैं साइंस, जो अपने स्कूल पीरियड में, अपने मैट्रिक पीरियड में कभी कुछ किया भी ना हो और किया भी है भी नहीं, वो भी ले लेते हैं। तो वैसा काम आप नहीं करेंगे, और वैसा करके दीजिए, उसको साइंस लेने दीजिए और आप आर्ट्स ले लीजिए। आप अगर आर्ट्स लेने ही में सक्षम हैं, उसको मेहनत कीजिए और देखिए कि उसकी साइंस ही रह जाएगा, और एक आर्ट्स वाला तो वो गुड़ से चीनी बन जाएगा, है ना। तो अब क्या कहेंगे, बस जाती है कॉमर्स के लिए आपको यही चीज़ होता है, जो कॉमर्शियल सिस्टम्स, जैसे बैंकिंग में जाना होता है। ठीक है, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, या और सारे आपको मैनेजमेंट की ओर जाना चाहते हैं, तो आप कॉमर्शियल मैनेजमेंट की ओर जाना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स ले लीजिए। सबसे पहले शुरू से मैं बार बार बोल आ रहा हूँ कि आप जिसको लीजिए, अच्छा से लीजिए, जिसमें इंटरेस्ट है उसी को कीजिए, और उसी को कीजिए। और क्या हो गया कि लोग गांव घर में कहता है कि 2 नाव में कदम ना रखना, तो आप ये एम रखिए, एक एम को, स्ट्रीम को कंफर्म और कंप्लीट कीजिए, और उसी के साथ मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। लेकिन थोड़ा इसमें भी हूँ, थोड़ा उसमें भी हूँ, बहुत क्या बोला गया कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। क्या? संकल्प में विकल्प नहीं, संकल्प में विकल्प नहीं। एक संकल्प, एक एम कीजिए और उसके अनुसार मेहनत कीजिए, और कंफर्म आपको कामयाबी मिलकर रहेंगे, कामयाबी मिलकर रहेंगी। तो ठीक है, अब मैं आगे के
आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि मैं तब फिर मैं अगला बताऊँगा कि किसी चीज़ के लिए फिर आगे क्या करना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि एक आप बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे-कैसे हम क्या करेंगे। आप एक मेडिकल आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेंगे, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। यदि आप एक अफ़सर ही बनना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या लेना करना चाहिए। तो मैं आपको विस्तृत रूप से इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। और उसके लिए आज से आपको मेहनत करनी पड़ेंगी, आज से आपको लाइन पर रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जो मिला रास्ते में जब जहाँ पाई तब हो जाए, ऐसे करके नहीं होता है। अब एक एम पर आइए और उसको कंफर्म बनाइए, और जिसमें लगन है, जिसमें इच्छा है, उसको कीजिए। किसी की दिखावा में नहीं आना है, किसी के बहकावा में नहीं आना है। और एक सब्जेक्ट लीजिए और उसी पर मेहनत कीजिए और हमेशा उसी के साथ बने रहिए। आपको फिर मिलेंगे। तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स कर बताइए कि आप वो क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या है। और फिर उस नाम पर मैं स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा और आपको मैं बनाऊंगा, और टोटल आपको बिल्कुल जीरो से लेकर आपके अंतिम सीढ़ी तक, कामयाबी तक मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट्स भी करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ज़रूर बताइए। उससे जुड़ी हम सारी बातों को आपको विस्तार रूप से मैं बताना चाहता हूं और बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन पहले आप ज़रूर हमें बताएं कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। उसके आधार पर मैं आपको अलग से वीडियो दूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।